बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शन एंड लिमिट्स एक्सरसाइज अजी 1.1 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 ये है, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। यानी ये जो दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इन इक्वेशंस को कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। यानी जब x और y की वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल के अंदर दी गई हो तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं, और ये जो तीसरा वेरिएबल है इसे पैरामीटर कहते हैं। और हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है, यानी इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे हमने सॉल्व करना है कि यहाँ से t ख़त्म हो जाए और हमें ये वाला आंसर मिल जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आपको ये वाली इक्वेशन देकर या ये इक्वेशन दे के पूछेगा ये किसकी इक्वेशन है, तो आपको बताना होगा ये पैराबोला की है। तो यहाँ पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन नाम देकर इक्वेशन पूछ सकता है और इक्वेशंस दे के वो नाम पूछ सकता है। तो इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, दोनों चीज़ों को। देखिए, हम यहाँ से अगर t की वैल्यू निकाल लें y/2a, 2a मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, और इसे अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, यानी ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू a और t की जगह y/2a और इसके ऊपर स्क्वेयर आ गया। तो x इज़ इक्वल टू a वाई स्क्वेयर ओवर 4a स्क्वेयर। भाई y का स्क्वेयर किया, 2a का स्क्वेयर करेंगे 4a स्क्वेयर, और यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वेयर ओवर 4a, तो वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4ax। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐसे सॉल्व किया है कि इनकी मदद से हमें ये इक्वेशन मिल गई है, वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। यानी सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो है जी x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। अब हमने यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, और ऐसा सॉल्व करना है कि इससे ये वाला आंसर बन जाए। अब आप देखिए, x के डिनोमिनेटर में a आ रहा है, y के डिनोमिनेटर में b आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखें, x ओवर a इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, y ओवर b इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लें, यानी ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, और इधर बनेगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। दोनों इक्वेशंस को मैंने स्क्वायर किया और ऐड किया। यहाँ आप लिख लें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड किया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जनाब आ गई है इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 है, x इज़ इक्वल टू a सीकन थीटा, y इज़ इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। आलमोस्ट इसी तरह है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करके ऐड किया था, इधर हम स्क्वायर करके माइनस करेंगे इसे।
तो इसमें नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 आ रहा है वो देखें। x इज इक्वल टू a secant थीटा y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, x ओवर a बराबर हो जाएगा सेकंड थीटा के, y ओवर b बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के। नेम इट एज इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके स्क्वेयरिंग एंड एडिंग नहीं, बल्कि यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि आंसर में इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा चाहिए है? माइनस का। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरह राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें। अब यहाँ एक फार्मूला यूज़ होना है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता था सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह तो 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जनाब प्रूव हो गया कि ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्वेश्चन कुछ आइडेंटिटीज़ हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर। और हाइपरबोलिक फंक्शन को हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर। यहाँ मैं सारी वैल्यूज़ दोबारा लिख देता हूँ। हाइपरबोलिक साइन एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और कॉस में यहाँ पर प्लस आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। दोनों को डिवाइड करोगे एलसीएम एलसीएम से कट जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट की। और बाकी तीन आप देखें इनके रेसिप्रोकल हैं, यानी हाइपरबोलिक कोसिकेंट एक्स वो आ जाएगा 2 ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और हाइपरबोलिक सीकेंट एक्स 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और लास्ट में टेंजेंट का अगर हम लिखना चाहें रेसिप्रोकल, वो हाइपरबोलिक कॉट होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस की हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, उसकी हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड है जी 2 हाइपरबोलिक साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस एक्स। तो 2 बाई हाइपरबोलिक साइन एक्स की वैल्यू ये वाली लिखेंगे, यानी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई हाइपरबोलिक कॉस की वैल्यू। भाई ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 2। ओके, अगर यहाँ पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 2। अब देखना ये है कि ये वैल्यू किसकी बनी, दरमियान में माइनस नीचे 2, तो वो सिर्फ a की है, दरमियान में माइनस और नीचे 2। अब आप देखें अगर आप इस x की जगह पर रिप्लेस कर दें
2x, यानी हाइपरबोलिक यहाँ x की जगह 2x, अगर यहाँ x की जगह 2x लगाया है तो राइट हैंड साइड पे भी x की जगह पे 2x लगा दें। तो ये जो सारा फार्मूला बना है, ये हमारे पास फार्मूला बना है हाइपरबोलिक साइन 2x का। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि हाइपरबोलिक साइन 2x बराबर होता है 2 साइन और कॉस के, यानी राइट हैंड साइड लिया तो उससे आंसर हमें लेफ़्ट हैंड साइड मिल गई। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें भी हम जो है राइट हैंड साइड लेते हैं। किसी बड़ी साइड से छोटी पे आना जो होता है वो आसान होता है। तो राइट हैंड साइड इसकी लिख लें सेकंड पार्ट की, 1 माइनस का हाइपरबोलिक स्क्वायर टेंजेंट एक्स है। अब देखें इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। 1 माइनस, भाई टेंजेंट की वैल्यू है, हाइपरबोलिक टेंजेंट की वैल्यू है e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और इस सारे पे आ गया स्क्वायर। और अगर हम इन दोनों पे स्क्वायर अलग अलग लिख दें तो 1 माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मैंने स्क्वायर अलग कर दिए। अब हम एलसीएम लेते हैं, इसमें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, वो जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें हम एक फार्मूला भी लगा सकते हैं। वो फार्मूला ये है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 4ab के। ये एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा आपको। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। या आप इसका भी स्क्वायर अलग करें, इसके ऊपर भी स्क्वायर अलग करें, फिर सॉल्व करें, माइनस करें, आंसर फिर भी यही आना है 4। ये बेटे आ गया a इंटू बी डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर x माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और e की पावर ये बन गया जी 0, और e की पावर 0 किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, और इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यानी दोनों पे स्क्वायर अलग अलग था, मैंने एक ही स्क्वायर कर दिया। अब पॉजिटिव साइन ऊपर 2 आ रहा है, पॉजिटिव साइन ऊपर 2 हो तो ये सारी वैल्यू किसकी है, हाइपरबोलिक सीकेंट x की। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइपरबोलिक सीकेंट x, उस पर स्क्वायर है, तो ये जनाब स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट कि हमने प्रूव करना था कि 1 माइनस हाइपरबोलिक टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर के। ओके, अब पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट 3 में है, और फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं जी, कॉट की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब इस पे स्क्वायर अगर हम अलग अलग कर दें तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 1।
और अगर एलसीएम लूँगा तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जाके एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरा ख्याल है फिर फार्मूला लिख दो यहाँ पे कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर है जी किसके, 4ab के। तो ये मेरे पास आ गया 4, ये वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू बी है। इधर आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 4e की पावर x माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई यहाँ लिख दो कि 4e की पावर 0, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का, इसको होल स्क्वायर कर दो। भाई नीचे वाले पे भी स्क्वायर था, उस 4 को भी मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। अब नीचे माइनस ऊपर 2, नीचे माइनस ऊपर 2, नीचे माइनस ऊपर 2, वैल्यू किसकी बनी, हाइपरबोलिक कोसिकेंट की, और इस पे स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़ जी।